दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समाचार विद रज़ा में। और आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये फोर्थ जो पार्ट इसका बचा था उसे मैं कंप्लीट करूँगा। और कुछ एग्ज़ाम की वजह से कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था अभी तक कोई भी वीडियो। तो आज हम फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे है उसके आधार पे जो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं संविधान को, तो वो आज कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बता दिया था जो इसमें 4 सेंटेंस आपको याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। देखो, पहला सेंटेंस था हमारा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। कोई भी याद कर सकता है, बस एक 4 सेंटेंस हैं इसमें। 4 सेंटेंस अगर याद किया आपने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे तीनों जो हमारे पैराग्राफ थे, मीन्स जो तीनों हमारे सेंटेंस थे वो आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस मैंने बता दिया था, जो पहला वर्ड है उसका जो पहला वर्ड आएगा वो उससे रिलेटेड होगा। यानी कि जो भाग 1 है हमारा उसमें यूनियन, और भाग 2 है उसमें सी से सिटीजनशिप, इस तरीके से मैंने बता दिया था। आगे चलते हैं हम। तो आगे था हमारा दूसरा जो सेंटेंस था वो था भाई हमारा यूपी मीट कोऑपरेट श्याम राम। यूपी मीट यानी कि यूपी में मिलते हैं कौन, राम और श्याम, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं वो। तो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। उसके बाद अगला पैराग्राफ है हमारा बच्चों आर्टिकल 238 एबोलिश हो गया था। उसके बाद था हमारा ये तो हो गया था। अगला जो हमारा पैराग्राफ है वो है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ईग मैगी एज टेस्टी स्नैक, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। और हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ये फ्रूट वाला, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ा था हमने फ्रूट फाइनेंस टेस्ट टू ईट सो ऑन, मैंने ये बता दिया था आपको बहुत अच्छे तरीके से। आपने पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। तो इसमें बेटा आपको बस 4 सेंटेंस याद रखने हैं। और मेरा जो लास्ट का सेंटेंस है वो है ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो ईट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ई से इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 से 360 हमारा होता है इमरजेंसी, पार्ट होता है हमारा 18। तो हमारा जो संविधान है उसमें ये कहा गया है कि भाई जो पार्ट 18 है, जो भाग 18 है, उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न है, यानी कि आपातकालीन व्यवस्था है कि कैसे कैसे इमरजेंसी लगी हमारी इंडिया में, किस तरीके से इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी। तो उस सब के बारे में बात की गई है। तो हम याद कर रहे हैं ई से, देखो ईट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से ई से हमारा क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है हमारा तो आर्टिकल 352 से 360 और ये पार्ट 18। पार्ट 18 जब इसकी एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि जब 18 साल का कोई भी बच्चा हो जाता है, कोई भी एडल्ट जब 18 साल का होता है तो वो एकदम जो है इमरजेंसी में रहता है, पढ़ने की, हर चीज़ की, मोबाइल चलाने की, तो उससे इमरजेंसी रहती है हर काम की, मतलब एकदम तेज़ तर्रार होता है वो 18 साल की उम्र में। तो 18 मतलब इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी रहती है उसे 18 साल की उम्र में। और 352 से 360 रुपये वो खर्च भी कर देता है इमरजेंसी में, मतलब जल्दी जल्दी में। तो ये हो गया ईट इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 से 360, पार्ट 18 हो गया भाई, याद हो गया होगा। मैंने जो बताई है ट्रिक वो बस याद करने के लिए है, ना कि वो इसमें वो है, मैंने अपने तरीके से बनाई है। उसके बाद है मैगी। मैगी का मतलब होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध चीज़ें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इधर उधर की चीज़ें रह गई थी, जो बची थी, उन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना कहलाता है मिसलेनियस। तो मैगी भाई हम जब मैगी कितने की मिलती है, 20 रुपये की मिलती है। जब कोई भी बच्चा दुकान पे मैगी ख़रीदने जाता है तो वो 20 रुपये लेके जाता है और उसे 20 रुपये में से 1 रुपया वापस दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाग 19, यानी कि 19 रुपये की मैगी मिल रही है उसे, और उसमें क्या है, मिसलेनियस। मैगी से मतलब मिसलेनियस। आर्टिकल 361 से लेकर 367, आर्टिकल 361 से लेकर 367 हो गया भाई। तो यहाँ पे क्या था, एक मैगी 61 मतलब एक मैगी मिली, और 367 वो भी सड़ चुकी थी, काफ़ी टाइम की रखी हुई थी दुकानदार ने, तो वो सड़ चुकी थी, मतलब 67 का मतलब सड़ जाना। तो वो मैगी जो थी सड़ गई थी, और भाग 19 यानी 19 रुपये की मैगी मिली थी। और ये हो गया हमारा मिसलेनियस। कोई पूछेगा तुमसे क्वेश्चन के भाग 19 में क्या है, तो तुम एकदम बताओगे मैगी से रिलेट करके मिसलेनियस, मतलब भाग 19 में क्या है, मिसलेनियस मतलब विविध चीज़ें जो रह गई थी इधर उधर
बच गई थी, उन चीज़ों को एक जगह सम्मिलित रूप से स्टोर कर देना मिसलिनियस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है एज का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो यहाँ ए जो है, ए ये एज से रिलेटेड है। एज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव। तो कानूनी भाषा में हम कहते हैं, संविधान की भाषा में बदलाव को अमेंडमेंट। तो अब अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है कभी भी, हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो संशोधन मतलब अमेंडमेंट, एज का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 उसका बस एक ही है, आर्टिकल 368, और पार्ट कितना है 20। तो 20 साल, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब 20 साल की उम्र हो जाती है किसी भी एडल्ट, किसी भी जवान की, तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। मतलब वो चेंजिंग करता है बहुत ज़्यादा अपने आप में 20 साल की उम्र में। ठीक है, तो उसकी जो चेंजिंग हो जाती है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब भाग 20 में आर्टिकल 368। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा भाग 20 में क्या है तो एकदम बताओगे भाग 20 में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब बदलाव होता है उससे भाग 20 में। उसके बाद है टेस्टी। टेस्टी का मतलब है भाई, यहाँ पे देखो टीआरआ, यहाँ पे क्या, टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविज़न। मतलब जो टेम्परेरी उस चीज़ें हमारी उस टेम्परेरी कह दी गई थी। मतलब जैसे कि हमने कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बोला था कि भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम 1960 तक हम क्या कहते हैं, एज इट इज़ रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। बट उन्होंने फिर ये कहा था कि इसे बाद में हम चेंज कर देंगे। तो जो इन चीज़ों को टेम्परेरी उस टाइम पे प्रोविज़न के तौर पर रख दिया गया था, तो उन्हें हमने रखा था भाग 21 में। तो भाग 21 में क्या था भाई, जो टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेसिफिक प्रोविज़न थे, स्पेशल प्रोविज़न, उन्हें आर्टिकल 369 से 392 तक। तो 392 कैसे याद रखोगे, 392 जो उसने पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो वो टेम्परेरी था, ना कि वो परमानेंट, यानी कि ऐसी जीत लिया था। लेकिन हमारी इंडिया जो जीती है वो परमानेंट जीती है। उसने 1983 में जीता, फिर उसके बाद 2011 में जीता, तो वो परमानेंट था। लेकिन इनका 1992 का परमानेंट नहीं था। तो ऐसे याद रख सकते हो 369 से 392 मतलब टेम्परेरी था उनका वर्ल्ड कप, और ये टेस्टी टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है, तो मैंने जो ये तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ वर्ल्ड कप का और ये सब मैगी सैगी की, ये सब मेरी ट्रिक है याद करने के लिए, जिससे कि तुम्हारे माइंड में एकदम रिकॉल हो जाए ये चीज़ें, और कोई किसी भी एग्ज़ाम में तुम बहुत जल्दी से इसे क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर सको और कभी भूलो भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद स्नैक्स। तो स्नैक्स क्या मतलब है भाई, शॉर्ट टाइटल्स, मतलब जो शाम का नाश्ता होता है दोपहर असर के बाद का, मतलब 4 या 5 बजे के टाइम जो नाश्ता होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल्स। तो शॉर्ट टाइटल्स का मतलब आर्टिकल 393 से 395। जब भी शॉर्ट टाइटल्स का मतलब ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा जो बना था वो इंग्लिश लैंग्वेज में बना था, उसका जो अनुवाद किया जाएगा हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, तो वो राष्ट्रपति की देखरेख में होगा। तो उसी को कहा गया शॉर्ट टाइटल्स। आर्टिकल 393 से लेकर 395, ये क्या था, आर्टिकल 395 से 393 से 395 पार्ट 22। तो ये पार्ट 22 था हमारा। तो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट। अब हम जो आगे सीरीज चलेगी हमारी चलेगी एम लक्ष्मीकांत, वो पॉलिटी में पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से। और ये जो था मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर है, भाग 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में मैंने 22 तक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। और अब आपको ये वीडियो देखनी है 1-2-3 बार देखने के बाद आप क्या करोगे, इसे बहुत अच्छे से तुम्हारे याद हो जाएगा। और इसे नोट करना है अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में, दूसरे बच्चों को भी बताना है और वीडियो को शेयर करना है। सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो पहली बार इतना मतलब शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है, सभी को इसके बारे में बताना है। तो लास्ट में यही है भाई, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और यूट्यूब चैनल को अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो ट्रिक, तो बहुत इसे सब लोगों को पहुंचाएं और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा हर सब्जेक्ट के बारे में ट्रिक के साथ। कभी माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा, तो माइंड पे जोर भी नहीं देना है हमें, एक बहुत अच्छे से इंजॉय लेके पढ़ना है हर चीज़ को, तभी हमारा सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारी सक्सेस बहुत दूर हो जाती है। तो हमें विदाउट स्ट्रेस के साथ पढ़ना है और को मेहनत करनी है, एंजॉय करना है, दूसरों को बताना भी है, सभी को पढ़ाना है। तो हम इसी के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे। हम अब विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा अभी फ़िलहाल आने वाले टाइम में, तो वीडियो हमारी चलेंगी तेज़ी से।
सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। और आने वाले एग्ज़ाम जो भी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपी पीसीएस का आ रहा है, उसमें बहुत हेल्पफुल है ये, और लेखपाल आ रहा है, रेलवे, ये सभी चीज़ें के एग्ज़ाम हैं, तो उन पर आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।